क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी की दुनिया खत्म होने वाली हो तो उसकी आखिरी इच्छा क्या होती होगी? मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपकी रूह को भी झकझोर देगी। एक ठंडी अंधेरी जेल की कोठरी में आधी रात का समय है। जंग लगे सरिये, टिमटिमाती पीली रोशनी। ऐसा लगता है जैसे हवा ने भी सांस लेना बंद कर दिया है। आयरा, एक जवान औरत, एक ताकतवर पॉलिटिशियन के कत्ल का इल्जाम उस पर है। शहर अपनी सांसें थामे हुए हैं। डर, उत्सुकता और हर कोने में फुसफुसाहट है। जेलर अंदर आता है। उसके भारी कदमों की गूंज सुनाई देती है। वह पूछता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लोग आंसुओं की उम्मीद करते हैं, शायद एक आखिरी बार खाना खाने की या अपने माँ बाप से मिलने की एक बेताब गुहार की। लेकिन आयरा बस फुसफुसाती है, मैं अपनी आखिरी रात उस बूढ़े आदमी के साथ बिताना चाहती हूँ जो जेल के कोने में सफाई करता है। रहमत अंकल। सब हैरान रह जाते हैं, वही क्यों? वह तो बस एक थका हुआ बूढ़ा आदमी है जिसके हाथ कांपते हैं और कमर झुकी हुई है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन उस रात जेलर नियम तोड़ देता है। आयरा को रहमत अंकल के छोटे टूटे फूटे कमरे में भेजा जाता है। पूरी जेल अपनी सांसें थाम लेती है। कोई चीख नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस खामोशी। सुबह होती है, दरवाजा चरमराकर खुलता है। आयरा चुपचाप बैठी है, सिर झुका हुआ है। रहमत अंकल का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। फांसी का समय। भीड़ जमा होती है। आयरा फांसी के फंदे की तरफ बढ़ती है। लेकिन अचानक रहमत अंकल आगे बढ़ते हैं, जेलर का हाथ पकड़ते हैं और चिल्लाते हैं, रुको, यह बेगुनाह है। असली कातिल मैं हूं। हैरान कर देने वाली खामोशी। कांपते हाथों से रहमत अंकल सच बताते हैं। सालों पहले उसी पॉलिटिशियन ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दर्द और गुस्से में उन्होंने उस आदमी को मार डाला, फिर अंधेरे में छिप गए। अपने परिवार के भविष्य के लिए डरे हुए थे अगर सच सामने आता। लेकिन पिछली रात आयरा ने उनसे कहा था, अंकल, आपकी खामोशी मेरी मौत बन जाएगी और आपकी बेटी की रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। उन शब्दों ने उन्हें तोड़ दिया और आज वह दोनों आत्माओं को आजाद कर देते हैं। भीड़ घूर रही है। आयरा की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसकी आखिरी इच्छा उसका सीक्रेट हथियार थी। फांसी रुक जाती, आयरा आजाद हो जाती। रहमत अंकल को ले जाया जाता है, लेकिन वह मुड़ते हैं और टूटी हुई मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटी, तुमने मेरी रूह को आजाद कर दिया। अब मैं सुकून से आराम कर सकता हूँ। कभी कभी सबसे बहादुर इच्छा अपने लिए नहीं होती, बल्कि सच के लिए होती है कि आखिर वह सामने आ जाए।